बच्चों को राधे राधे। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 गुणनखंड। जब गुणनखंड सिंपल तरीके से नहीं किया जाता है तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। उस फार्मूले का नाम है सुधाराचार्य। क्या नाम है? इस फार्मूले को आप ध्यान से लिख लीजिएगा। एक्स बार होता है माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस कड़ी में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान होता है 2a। या करके इसको लिखेंगे हम लोग, या कर लेंगे तो यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में डी अपान क्या होता है 2a। अब यहाँ पे डी ए सी बी ये सब है क्या, तो देखेंगे आप सिंपल फार्मूला जानते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, ये मानक फार्मूला होता है, व्यापक जिसे बोलते हैं। यहाँ से हम ए और बी का मान फाइंड कर लेंगे। ए बराबर बी बराबर 80 बराबर, ठीक। अब यहाँ डी आता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे डी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ डी बराबर क्या आता है, विवेक्टर होता है। क्या आता है? विवेक्टर। ठीक है, अब देखेंगे अब ये कंडीशन किस पे लगता है सवाल। अगर डी का मान 0 से अधिक होगा, यानी 0 है, यहाँ पे डी लिखते हैं 0, डी होगा, डी का मान 0 से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये धनात्मक एक होता है डी से, या डायरेक्ट यहाँ पे लिखो धनात्मक बराबर लिख लो, सिंपल सा फॉर्मूला। डी बराबर लिख लेंगे हम लोग बराबर 0। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसके मूल्य क्या होंगे, मूल्य बराबर होंगे। अभी हम सवाल बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पे डी होगा, डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है, तो ये आपका मूल्य क्या होगा, मूल हल होंगे अलग 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 अलग। अगर ये डी का मान क्या है 0 से, ये निगेटिव क्या है, डी का मान क्या है, डी का मान क्या है, ऋणात्मक है, तो यह हल नहीं होगा, यह हल नहीं होगा। इस फार्मूले को अब लगा लेंगे, इसके अकॉर्डिंग सवाल को लगाया जाएगा। एक्सरसाइज देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये फार्मूले है, आप बता सकते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा हुआ है गुणनखंड के, गुणनखंड क्या लिखा है, गुणनखंड कीजिए, लिख सकते हैं यहाँ पे निम्न का गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस है -3x माइनस 10 बराबर 0। ये देखेंगे इस फार्मूले के, वी नो डेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है 0। क्योंकि जहां ए का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है, और बी का मान क्या है -3 है, और सी का मान क्या है -10 है। अब विवेकता के फार्मूला यानी इसके माध्यम से हम कैलकुलेशन को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वी नो डेट विवेकता बराबर करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या है बेटा, यहाँ पे -3, -4 इंटू ए का मान क्या है 1, और सी का मान -10। तो यहाँ पे देखेंगे 3 3 जा कितना है 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, यही होगा, बोलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो कितना है -31। देखिए
देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 4 जा 40 और 40 और 9 को जोड़ेंगे कितना है 49। आप बोलेंगे ये 49 क्या है, देखेंगे जीरो से क्या है ये, जीरो से क्या है डी बड़ा है, तो यानी हल होगा लेकिन अलग अलग मान आएगा। देखेंगे वी नो डेट, लिखेंगे यक्स बराबर करता है माइनस बी और प्लस माइनस कर्ली में डी अपन क्या होता है 2a। कैलकुलेशन करेंगे यक्स इक्वल माइनस बी का मान कितना है बेटा, बी का मान -3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस डी का मान कितना है 49 अपान क्या है 2 इंटू ए का मान क्या है 1 है। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे देख लेंगे एक्स इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस 49 का कितना हो जाएगा 7 अपन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, इसके दो मान होंगे, एक बार एक्स बार लिखेंगे +3 और +7 अपान 2 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे एक्स बराबर और +3 और -7 अपान 2 लिखेंगे। एक बार कैलकुलेशन करो बेटा 4 और 7 कितना आ जाए 3 और 7 कितना आ जाए 10 अपान 2 एक्स इक्वल -4 अपान 2। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से कितने बार में होगा 5 बार में, यहाँ डिवाइड करेंगे तो -2 बार में, इसलिए लिखेंगे x बार क्या लिखेंगे एक बार 5 पर एक बार -2, यानी मूल का प्रकृति क्या होगा 5 पर -2 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।